मैं अमिता डोभाल अपने यूट्यूब चैनल भाषा सेतु के माध्यम से पाठ लखनवी अंदाज के प्रश्नोत्तर लेकर प्रस्तुत हूँ। प्रश्न 1। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं? उत्तर। नवाब साहब सेकंड क्लास के डिब्बे में सफ़र कर रहे थे कि अचानक लेखक भी एकांत में यात्रा करने की इच्छा से उसी डिब्बे में चढ़ गए। लेखक को देखकर नवाब साहब की आंखों में असंतोष सा छा गया। उन्होंने लेखक की तरफ देखा भी नहीं। उन्हें लेखक का वहां आना अपने सफ़र में बाधक लगा। वे कभी खिड़की से बाहर देखते और कभी गाड़ी के डिब्बे की तरफ। इन सब हाव भावों को देखकर लेखक को लगा कि वे उनसे बातचीत करना नहीं चाहते। प्रश्न 2। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? उत्तर। नवाब साहब का ऐसा करना उनकी नवाबी, रईसी और दिखावा ही प्रतीत होता है। वैसे तो वे अकेले में बैठकर खीरा खाने की इच्छा रखते थे, पर लेखक के सामने उन्हें नवाबी दिखाने का अच्छा अवसर मिल गया। इसलिए उन्होंने खीरे को बड़े यत्न से काटा, नमक मिर्च बुरका और फिर खीरों को सूंघकर बाहर फेंक दिया। प्रश्न 3। बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर। हम यशपाल जी के इस विचार से सहमत नहीं हैं, क्योंकि कहानी जीवन की अनुभूत घटनाओं का शब्द चित्र होती है। बिना किसी विचार, घटना और पात्रों के कहानी की रचना संभव नहीं है। हर कहानी का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। प्रश्न 4। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? उत्तर। हम इस निबंध को यह नाम देना चाहेंगे: दिखावटी जिंदगी, रईसी कृत्रिमता, काल्पनिक रसास्वादन, झूठी शान। प्रश्न 5। क। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। उत्तर। नवाब साहब बड़े आराम के साथ पालथी मारकर बैठे। उनके सामने तौलिए पर कुछ ताज़े खीरे रखे हैं। वे ऐसे बैठे हैं मानो दिन भर में उन्हें एक यही महत्वपूर्ण काम है। धीरे से उन्होंने तौलिए को उठाया, झाड़ा और बिछाया। अब सीट के नीचे से पानी का लोटा उठाया, उस पानी से खीरे को खिड़की के बाहर करके धोया। धोए हुए खीरे तौलिए पर रखे, फिर एक खीरे को उठाया, जेब से चाकू निकाला, चाकू से खीरे के सिर को काटा और खीरे के सिर को गोदकर उसे रगड़कर झाग निकाला। फिर बड़ी कलाकारी और कोमलता से खीरे के छिलके उतारे। तत्पश्चात खीरे को काटकर उसकी फाँकें बनाई और एक एक करके बड़े क्रम से सजाकर तौलिए पर रखा। अब उस पर जीरा, नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरकी। अब उनकी खीरे खाने की तैयारी पूरी हो गई थी। किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? उत्तर। हम अपनी प्रिय खाद्य वस्तु सेब का रसास्वादन करने से पहले इस प्रकार तैयारी करेंगे। सेब को साफ पानी से धोएंगे, उसके बाद सेब के छिलके निकालेंगे। कोई हिस्सा खराब दिखाई देगा तो उसे काट कर फेंकेंगे। साफ भाग की फाँकें तैयार करेंगे तथा बीजों को निकाल देंगे। सेब की फाँकों पर जीरा, नमक और मिर्ची बुरकेंगे और फिर स्वाद लेकर खा लेंगे। प्रश्न 6। खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा। किसी एक के बारे में लिखिए। उत्तर। पाठ में प्रस्तुत खीरे के प्रसंग द्वारा नवाब की दिखावटी जिंदगी का पता चलता है। इससे उनके सनकी व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। ऐसे ही एक सनक यह भी हो सकती है, नवाब अपनी शान और शौकत के लिए धन दौलत लुटाते हैं,
फिर चाहे उनके घर में रुपयों की तंगी ही क्यों न हो, पर बाहर वे अपनी खूब शान शौकत का दिखावा करते हैं। प्रश्न 7, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, सनक का अर्थ है जुनून। किसी भी काम करने का जुनून सवार हो जाने से फिर उस काम को पूरा करके ही शांत होते हैं। सनक ही किसी भी काम को पूरा करवाती है, इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है। समाज के नव निर्माण का काम सनकी ही करते हैं, सामान्य लोगों को इसके लिए फुर्सत ही नहीं मिलती। देश रक्षा में अपने प्राण वे व्यक्ति ही गंवाते हैं जिन्हें देशभक्ति की सनक होती है। हमने ऐसे कई वैज्ञानिकों के बारे में सुना है जो दिन रात प्रयोगशाला में काम करते थे। अपनी इसी सनक के कारण उन वैज्ञानिकों ने कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए हैं। मदर टेरेसा को सनक थी गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने की। महात्मा बुद्ध की सत्य को खोजने की सनक ने उन्हें गौतम बुद्ध का दर्जा दिला दिया। सनक का सकारात्मक रूप समाज और देश में अच्छे परिवर्तन ला सकता है। प्रश्न 8, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रियाभेद भी लिखिए। क, एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। उत्तर, बैठे थे, अकर्मक क्रिया। ख, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। उत्तर, दिखाया, सकर्मक क्रिया। ग, थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। उत्तर, कल्पना करना अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया। घ, अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। उत्तर, काटना सकर्मक क्रिया, खरीदे होंगे सकर्मक क्रिया। ग, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। उत्तर, काटा सकर्मक क्रिया, गोदकर सकर्मक क्रिया, निकाला सकर्मक क्रिया। च, नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। उत्तर, देखा अकर्मक क्रिया। छ, नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। उत्तर, थककर अकर्मक क्रिया, लेट गए अकर्मक क्रिया। ज, जेब से चाकू निकाला, निकाला सकर्मक क्रिया। आशा है पाठ लखनवी अंदाज के प्रश्नोत्तर आपको स्पष्ट हुए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।